Hello students, how are you? I hope you all are staying well at your homes. Students, today I am here with a new English grammar topic, that is determiners. Students, what are determiners? On what place they are used in a sentence and what is their function in a sentence? We will learn all these things through a very simple definition of determiners. Students, look on the board and listen me carefully so that you can understand what is the definition of determiners and on what place they are used and what is their real function in a sentence. Students, determiners are the words which are used in a sentence before where? Before nouns. Why? To determine or fix their meaning. तो स्टूडेंट्स, क्या समझ में आया यहाँ पर कि डिटरमिनर्स वो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के अंदर कहाँ यूज होते हैं? बिफोर नाउन्स. किससे पहले? नाउन से पहले. तो डिटरमिनर्स का जो प्लेस है वो क्या है? नाउन से पहले. अब बात आती है व्हाट इज देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस, और ये क्यों यूज किए जाते हैं? टू डिटरमिन. डिटरमिन मीन्स सर्टेन और फिक्स देयर मीनिंग. ये उस नाउन के मीनिंग को डिटरमिन करते, सर्टेन करते और फिक्स करते. इस फंक्शन के लिए, इस कार्य के लिए किसका यूज किया जाता है? डिटरमिनर का यूज किया जाता है. और कहाँ किया जाता है? नाउन से पहले. इन सिंपल वे यू कैन से डिटरमिनर्स वो वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और उस नाउन के मीनिंग को क्या करते हैं? क्या फंक्शन इनका? उस नाउन के मीनिंग को क्या करते हैं? सर्टेन करते हैं, फिक्स करते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन थ्रू सम एग्जांपल्स and what are the words that can be called determiners. Listen here, there is one example number first. The Ganga river is a holy river of India. Second, his car is very costly. Third, what game do you like the most? What game do you like the most? Number 4, either pen is red. Students, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी किसकी? डिटरमिनर्स की. और ये बात आपने ध्यान में रखने की, जो डिटरमिनर्स वर्ड्स होंगे वो किससे पहले यूज किए जाएंगे? नाउन से पहले. इट मीन्स कि डिटरमिनर वर्ड्स के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए. और जिस नाउन से पहले वो यूज किए जाएंगे उस नाउन को क्या कर देंगे? वो सर्टेन कर देंगे. और न सिर्फ उस नाउन को सर्टेन करेंगे, उसके मीनिंग को भी क्या कर देंगे? वो सर्टेन कर देंगे. अब एग्जाम्पल के आधार पर हम इन सभी बातों को यहाँ पर सीखते हैं. देखिए, पहला जो सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा, द गंगा रिवर इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया. गंगा क्या? एक रिवर है. गंगा क्या है? एक रिवर है. और इस रिवर को बताने के लिए कि ये रिवर कौन सी है? गंगा रिवर है. किस वर्ड का यूज किया गया है? देखिए, गंगा से पहले किसका यूज किया गया है?
द आर्टिकल का यूज किया गया और इस द आर्टिकल का यूज होते ही हमें बता दिया कि रिवर तो है लेकिन कौन सी है, गंगा। और इस आर्टिकल का, इस वर्ड का फंक्शन ये है कि इस रिवर को उसने क्या कर दिया है, डिटरमाइन कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि रिवर तो है और क्लियर कर दिया है कि लेकिन रिवर कौन सी है, गंगा रिवर। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। दूसरा सेंटेंस अपना है हिज कार इज वेरी कॉस्टली। हिज कार इज वेरी कॉस्टली। कार क्या है, कॉस्टली है, कोई बात नहीं, लेकिन बात यहाँ पर समझने वाली क्या है कि कार है लेकिन किसकी, हिज की, उसकी। कार है लेकिन किसकी, हिज की, उसकी। और यहाँ पर एक पोजीशन आया है, ओनरशिप आई है। कार मेरी या तुम्हारी नहीं है, किसकी है, उसकी है। अंडरस्टैंड। और इस बात को बताने के लिए किस वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया है, हिज जो वर्ड है, हिज जो डिटरमाइनर वर्ड है जिसको पजेसिव डिटरमाइनर वर्ड्स में रखा जाता है, उसका प्रयोग किया गया है। और तभी हम बोल सकते हैं कि कार किसकी है, उसकी, और वो क्या है, कॉस्टली है। क्लियर। अब नंबर 3 पर हम यहाँ पर आते हैं। What game do you like the most? क्लियर। अब बात यहाँ पर कर रहा है कि गेम बहुत से हैं, गेम बहुत से हैं, लेकिन गेम में से आपको कौन सा गेम, क्या गेम सबसे ज्यादा पसंद है। और मैंने कहा कि डिटरमाइनर वर्ड का जो यूज होगा किससे पहले होगा, नाउन से पहले। और वो उस नाउन को क्लियर कर देंगे किस तरीके से उस नाउन का इस सेंटेंस के अंदर यूज किया गया है, किस मीनिंग के आधार पर उस नाउन का इस सेंटेंस के अंदर यूज किया गया है। ये काम होता है, फंक्शन होता है किसका, डिटरमिनर का। और देखिए यहाँ पर हमने क्या बात सीखी कि व्हाट गेम डू यू लाइक द मोस्ट, कि गेम तो बहुत से हैं लेकिन आपको कौन सा गेम पसंद है। और इस कौन से गेम के बारे में बताने के लिए, क्लियर करने के लिए किस डिटरमिनर वर्ड का यूज किया गया, वोट का यूज किया गया है कि गेम बहुत से लेकिन उनमें से आपको कौन सा गेम पसंद है। और गेम से जस्ट पहले किसका प्रयोग किया गया है, वोट का। तो वोट यहाँ पर एज अ डिटरमिनर वर्ड के रूप में यूज किया गया है। क्लियर। अब बात करते हैं हम आगे वाले सेंटेंस की। इधर पेन इज रेड। इधर पेन इज रेड। पेन क्या है, नाउन है। पेन से पहले किसका प्रयोग किया गया, इधर का। इधर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, पॉजिटिव, इट मीन्स होगा। और नीदर का यूज कब किया जाता है, दो में से कोई भी नहीं होगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि पेन से पहले इस वर्ड का यूज किया गया है ईदर, और ये क्या है, एक डिटरमिनर वर्ड है, लेकिन फंक्शन इसका क्या है, किस बात को ये फिक्स कर रहा है, ये इस बात को फिक्स कर रहा है ईदर पेन इज रेड, कि दो पेन है और दो में से एक क्या होना चाहिए, फिक्स कर रहा है इस बात को, दो में से एक पेन क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर डिटरमिनर वर्ड का यूज किया जाता है, और किसके लिए, नाउन के मीनिंग को फिक्स करने के लिए। फ्रेंड्स अब आगे हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। स्टूडेंट्स बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। नंबर फर्स्ट, आर्टिकल्स। I hope you have learned before about articles. What are they? A, and the. A and an articles are called indefinite articles. They are used in a sentence before a noun in a general way to fix that noun. Clear? The is called definite article. This is used in a sentence in a particular way with a particular noun to fix that noun. Clear? Number second, demonstrative. Determiners. What are they? This, that, these, and those. Yes, they are called demonstrative determiners. And what is the function of these demonstrative determiners? Listen here. They are used in a sentence to make a signal towards one or more than one things. Clear? These and these are used for nearest things. That
and those are used for things. This and that are used for singular noun. These and those are used for plural noun. Understand? These are the demonstrative determiners. Number third, possessive determiners. What are the possessive determiners? My, our, your, his, her, their, etc. These are called possessive determiners. What is the meaning of possessive determiners? These are the words that are used in a sentence before a noun. So their possession on that noun. Understand? So they are called possessive determiners. Number 4, distributive determiners. What are distributive determiners? Listen. Each, every, either, neither. They are called distributive determiners. And what is the function of these distributive determiners? They are used in a sentence to tell about every member of a group in a sentence. The same, they are also used before a noun, and they are used to tell about a single every member of a group. Clear? Now number 5, quantifiers. What are quantifiers determiners? Listen. Some, many, much, several, few, little, etc. They are called quantifiers determiners. What is the function of quantifier determiners in a sentence? They are used to show amount and quantity in a sentence. Clear? Now number 6, interrogative. Interrogative determiners. What are interrogative determiners? Words what, which, whose, etc. They are called interrogative determiner words. When they are used in a sentence, they are called interrogative determiner words. Clear? There are 6 types of determiners, and they are used before a noun to fix their meaning. Friends, today we are going to learn number first type of determiner, that is articles. आज हम जिस डिटरमिनर पार्ट के बारे में, टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन सा टाइप होगा? सबसे पहले वाला, और क्या होगा वो? आर्टिकल्स। और इसके बाद बाकी जितने भी डिटरमिनर्स टाइप्स हैं उनको भी हम आगे आने वाले वीडियोस के थ्रू पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आर्टिकल्स के बारे में। फ्रेंड्स, we are going to learn about first type of determiners, that is articles. A, an, and the. Friends, articles are 2 types. Number first, definite article, that is the article. Number second, indefinite article. That is a or an article. And today we
will learn about only one type of article, that is number first definite आर्टिकल। और आज जिस आर्टिकल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी आर्टिकल होगी? डेफिनेट आर्टिकल, जिसको कौन सी आर्टिकल बोला जाता है? द आर्टिकल बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अब जो ये डेफिनेट आर्टिकल द है, इसका यूज कैसे होते हैं सेंटेंस के अंदर, पहले उसके बारे में हम जानते हैं। देखें, द डेफिनेट आर्टिकल is used to refer to a specific or particular नाउन। कि सेंटेंस के अंदर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है किसको बताने के लिए, किसके बारे में बताने के लिए? एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन को बताने के लिए। जहां पर द आर्टिकल यूज किया जाता है किसी नाउन से पहले, तो नाउन क्या बन जाता है? स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, या आप कह सकते स्पेशल बन जाता है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस डेफिनेशन को, इस ओपिनियन को समझने वाले। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है? जैसे मैंने कहा यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन इंग्लिश न्यूज पेपर। स्टूडेंट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। और इस बात को किसने बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया? न्यूज़पेपर तो है लेकिन कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया। और न्यूज़पेपर के नेम से पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक क्या बन गया? पर्टिकुलर नाउन बन गया कि ये न्यूज़पेपर तो है लेकिन कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया। और इसी नाउन से पहले हमने किसका यूज कर दिया? द आर्टिकल का यूज कर दिया। तो क्या मतलब हुआ कि कोई नाउन जो पर्टिकुलर है अपने आप में, ऐसे नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। और उस नाउन को क्या बनाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? पर्टिकुलर और स्पेशल या स्पेसिफिक दिखाने के लिए। अब नंबर सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दी रामायण इज a religious book। देखिए यहाँ पर रामायण जो किसके लिए यूज किया गया है? एक रिलीजियस बुक के लिए यूज किया गया है। कि बुक तो है लेकिन कौन सी है? रामायण। बुक तो है लेकिन कौन सी है? रामायण। और क्या एक रिलीजियस बुक। इस बात को बताने के लिए इस रामायण नाम से पहले किसका यूज कर दिया गया? द आर्टिकल का यूज कर दिया गया। और द आर्टिकल इस रामायण वर्ड और नाउन के साथ लगते ही ये क्या बन गया? एक स्पेसिफिक नाउन बन गया। और स्पेसिफिक नाउन क्यों बन गया? कि किसी दूसरी बुक के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है। किसके बारे में बातचीत कर रहा है? एक निश्चित बुक के बारे में बातचीत कर रहा है, जिस बुक का नाम क्या है? रामायण। और यहाँ पर इस नाउन को इसने क्या बनाया? द आर्टिकल ने स्पेसिफिक बनाया, पर्टिकुलर बनाया। और इसका वर्क यही है कि द आर्टिकल का यूज उस नाउन के साथ किया जाएगा जो स्पेसिफिक होगा और पर्टिकुलर होगा। अब बात करते हैं इसके करेक्ट यूजेस के बारे में कि कौन कौन से ऐसे यूजेस हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके थ्रू हम किसका यूज कर सकते हैं? हम अपनी डेफिनेट आर्टिकल द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? करेक्ट यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले करेक्ट यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, ऐसे यूजेस के बारे में, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जिनके आधार पर हम जो डेफिनेट आर्टिकल द आर्टिकल है उसका यूज कर सकते हैं। किसके अंदर? एक सेंटेंस के अंदर। तो देखिए, करेक्ट यूजेस of
आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द आर्टिकल। क्लियर स्टूडेंट्स? यूजिंग नंबर फर्स्ट, it is used. What is used? The is used to refer to unique things that are only one in the whole universe, such as the sun, the moon, the sky, the earth, एक्सेट्रा। क्लियर? अब इस यूजेस को समझे आप। ऐसी यूनिक थिंग्स जो अपने जैसे पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या हो, सिर्फ एक हो, ऐसी कौन सी थिंग्स है? ऐसी कौन सी यूनिक थिंग्स है? देखिए, सन, मून, स्काई, अर्थ, ये पूरे संसार के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर अपने जैसे क्या है? एक है। और इससे पहले किसका यूज किया जाएगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल आप देखिए, the earth moves round the sun. Earth unique thing, sun unique thing, so we have used before that the article। ये अपने जैसे क्या है? संसार के अंदर एक है। और ऐसी कोई भी यूनिक थिंग जो अपने जैसे संसार के अंदर एक हो, ऐसी यूनिक थिंग के साथ किस आर्टिकल का यूज किया जाएगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। नंबर सेकंड यूज इज बिफोर द नेम्स of rivers, sea, oceans, islands, continents, deserts, एक्सेट्रा। रिवर्स के नाम से पहले, सीज के नाम से पहले, ओशियंस जो महासागर उनके नाम से पहले, आइलैंड्स द्वीप के नाम से पहले, कॉन्टिनेंट्स जो महाद्वीप में जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इनके नाम से पहले, और डेजर्ट्स जो मरुस्थल हैं इनके नाम से पहले सिर्फ और सिर्फ किस आर्टिकल का यूज किया जाएगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब इन सब के ऊपर एक दो एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैंने लिया यहाँ पर द सहारा इज a famous desert। Clear? This is the name of a desert and before the name of desert, मरुस्थल के नाम से पहले किसका यूज किया जाएगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्लियर? नंबर सेकंड, दिल्ली इज सिचुएटेड on the banks of the
यमुना रिवर, रिवर है लेकिन कौन सी, यमुना, और नदी के नाम से पहले देखिए यहाँ पर बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स किसका यूज किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। हमने क्या बताया कि दिल्ली सिचुएटेड है किसके किनारे के ऊपर, यमुना नदी के किनारे के ऊपर। रिवर के साथ नहीं, रिवर के नाम के साथ किसका यूज किया जाएगा, द आर्टिकल का। और यमुना के जस्ट पहले, यमुना रिवर के जस्ट पहले में किसका यूज कर दिया, द का यूज कर दिया। ऐसे बाकी जितने भी ओशियंस, आइलैंड्स, सीज, इनके नाम के साथ में किसका यूज किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। नाउ यूजिंग नंबर 3, लिसन, बिफोर the names of historical buildings, जितनी भी हिस्टोरिकल इतिहास से जुड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं जिनका जिक्र पास से, इतिहास से है, उन बिल्डिंग्स के नाम के साथ किसका यूज किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। वो कौन कौन से देखें, सच एज the Red Fort, the Taj Mahal, एक्सेट्रा। क्लियर? ऐसी बहुत सी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, कुतुब मीनार, बहुत सी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स, उनके नाम के साथ द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर एग्जांपल, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल, ये सबको पता है कि जो ताजमहल बिल्डिंग है पूरे संसार के अंदर एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग मानी जाती है। जो 7 वंडर्स है इस यूनिवर्स के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर भी किसका प्लेस है, ताजमहल बिल्डिंग का प्लेस है। और हमारे फॉर्चून है कि जो ताजमहल बिल्डिंग वो किसके अंदर है, अपने इंडिया के अंदर है। तो देखिए द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और ताजमहल का जिक्र किससे रिलेटेड है, इतिहास से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके नाम से पहले भी किसका यूज किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। नाउ यूजिंग नंबर 4, बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स, बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज पेपर्स, जो न्यूज पेपर्स होते हैं उनके नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। न्यूज पेपर्स, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द न्यूज पेपर्स, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, द ट्रिब्यून, द पंजाब केसरी। विद द नेम्स these all types of newspapers we have to use the article. I am giving one example here. The Hindustan Times is an interesting न्यूज़पेपर। जो हिंदुस्तान टाइम्स के नाम से एक न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर वो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर है। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने यहाँ पर देखा किस न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है, हिंदुस्तान टाइम्स का नाम दिया गया है। इसके अलावा और कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आता तो उससे पहले भी किसका प्रयोग किया जाता, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता। और हमने इससे पहले भी किसका यूज किया है, द आर्टिकल का यूज किया है। तो समाचार पत्र न्यूज़पेपर के नेम से पहले किसका यूज किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। यूजिंग नंबर 5, बिफोर प्लूरल नेम्ड countries we can use
this type of definite article, the article before the names of plural named countries. Clear? जिन कंट्रीज का नाम प्लूरल में होता है, अंडरस्टैंड, उन कंट्री के नाम से पहले ही द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, और जिन कंट्रीज का नाम सिमिलर वे में होता है उनके साथ हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, ये सिमिलर नेम में है, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें जो प्लूरल नेम कंट्रीज हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख देना है द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम्स, द वेस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स, इन सब के लास्ट में देखो क्या आ रहा है, एस आ रहा है। और बात करें यहाँ पे यूएसए और यूके, इनको मैंने शॉर्ट में लिखा है। अगर मैं यूएसए को बोलते हैं क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स में क्या आ रहा है, एस, तो ये क्या है, प्लूरल नेम है। यूनाइटेड किंगडम्स, यूके, इसको मैंने जब फुल फॉर्म में बोला क्या, यूनाइटेड किंगडम्स, तो किंगडम्स में भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है। और यूनाइटेड किंगडम्स हो, वेस्ट इंडीज हो, नीदरलैंड्स हो, उनके लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, जो प्लूरल को दिखाता है। और इन कंट्रीज के नेम के साथ ही किसका प्रयोग किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, अंडरस्टैंड। एंड आई एम गिविंग हियर वन एग्जांपल, द यूएसए इज अ पावरफुल कंट्री। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, आज के दिन प्रेजेंट में एक पावरफुल कंट्री के नजरिए से देखी जाती है। और हमने सेंटेंस में क्या लिखा, द यूएसए इज अ पावरफुल कंट्री। क्लियर? तो ऐसे जो प्लूरल नेम कंट्रीज हैं, उनके नेम से पहले किसका यूज किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। नाउ यूजेस नंबर 6। नंबर 6, it is used to refer to the parts of the human body, मानव शरीर की जो पार्ट्स हैं, जो अंग हैं, उनके नेम से पहले किसका यूज किया जाएगा, द आर्टिकल, इस डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही caught Ravi by the neck। उसने रवि को पकड़ा, लेकिन किससे, रवि की गर्दन से। और गर्दन, नेक क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ बॉडी। तो बिफोर द नेम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट वी हैव टू यूज द आर्टिकल। और हमने नेक से पहले यहाँ पर क्या यूज कर दिया है, द आर्टिकल का यूज कर दिया। यूजिंग नंबर 7, बिफोर द नेम्स of trains, aeroplanes, ships। ट्रेन के नेम से पहले, एरोप्लेन के नेम से पहले और शिप के नेम से पहले किस आर्टिकल का यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, द राजधानी एक्सप्रेस runs fast। द राजधानी एक्सप्रेस runs fast। जो राजधानी एक्सप्रेस किसका नाम है, ट्रेन का नाम है, वो क्या करती है, तेज चलती है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये किसका नाम है, राजधानी एक्सप्रेस, जो कि किसका नाम है, ट्रेन का नाम है। और ट्रेन के नाम से पहले किसका यूज किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। और ऐसे अगर किसी एरोप्लेन का या किसी शिप का नेम होता है तो उससे पहले भी द आर्टिकल का यूज किया जाएगा।
अब आगे हम पढ़ेंगे यूजेज नंबर 8 के बारे में। यूजेज नंबर 8, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। Stress degrees are made up of adjectives and you can say superlative, adjective, and now we are learning what are types of degrees. There are 3 types of degrees. Number first, positive degree. Number second, comparative degree. Number third, superlative degree. नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जब एडजेक्टिव अपनी पहली अवस्था में होती है, जब हम एक एडजेक्टिव को एक एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो उस एडजेक्टिव का हम डिग्री पॉजिटिव डिग्री का नाम दे सकते हैं। क्लियर? नंबर सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री वह डिग्री होती है जिसका यूज दो पर्संस, दो प्लेसेस, दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। और नंबर थर्ड, जिसको हम बोलते हैं क्या? सुपरलेटिव डिग्री। जब एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान का बाकी सभी व्यक्ति, सभी वस्तु, सभी स्थान के साथ क्या किया जाए? कंपैरिजन किया जाए, तो किसका यूज किया जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। अब मैंने कहा जो पहली अवस्था में एडजेक्टिव होती है उसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला गुड, गुड क्या है? अच्छा। और एडजेक्टिव का यूज कहाँ होता है? नाउन से पहले। तो मैंने कहा गुड, जिसका मतलब क्या है? अच्छा। ये अपनी पहली अवस्था में इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अगर दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बीच में मैंने क्या करना है? कंपैरिजन करना है, तो मैं किस डिग्री का यूज करूंगा? बेटर डिग्री का यूज करूंगा। गुड जो एडजेक्टिव मैंने भी बताई, उसकी सेकंड जो अवस्था होगी वो क्या होगी? बेटर। और अब बात करते हैं नंबर थर्ड डिग्री के बारे में, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। और अगर मैं एक व्यक्ति, एक वस्तु, स्थान की तुलना किससे करूं? एक से ज्यादा या बाकी सभी से करूं, तो किसका यूज किया जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। और गुड जो एडजेक्टिव है, इसकी जो थर्ड डिग्री है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री का दर्जा देते हैं। और किसका यूज किया जाएगा? बेस्ट। तो हमने बोला गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, और नंबर थर्ड बेस्ट, ये क्या कहलाती है? सुपरलेटिव डिग्री। ऐसी बाकी जो एडजेक्टिव और उनकी डिग्रीज होंगी और उनके अंदर जो थर्ड डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी, उससे पहले हमें किसका यूज करना पड़ेगा? दी आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, नंबर फर्स्ट, रवि इज द बेस्ट सिंगर इन माय क्लास। क्लास में अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सब में से जो रवि नाम का लड़का है वो क्या है? एक अच्छा और दी बेस्ट सिंगर। अब यहाँ पर देखिए गुड की जो थर्ड डिग्री क्या? बेस्ट। उससे पहले मैंने किसका यूज करना है? द आर्टिकल का यूज करना। और मैंने यहाँ पर किसका यूज कर दिया? द आर्टिकल का यूज कर दिया। तो ऐसी बाकी जो डिग्रीज हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, इनकी जो थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, उनके साथ दी आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं यूजेज नंबर 9 के बारे में। तो यूजेज नंबर 9 क्या होने वाला है? ध्यान से देखिए। बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल और रिलीजियस बुक्स, जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस बुक्स हैं, उनके नेम से पहले किसका यूज किया जाएगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। और वो कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं? जैसे सच एज द रामायण, द बाइबल, द गीता, द कुरान, एक्सेट्रा। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं।
द कुरान इज अ religious book of the Muslims। क्लियर? कुरान जो कि धार्मिक बुक है, किसकी? मुस्लिम्स की। तो ऐसे जो रिलीजियस और हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनके नेम से पहले किसका यूज किया जाएगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते नंबर 10, इट इज यूज्ड बिफोर the date or period of time। डेट से पहले और किसी विशेष पीरियड ऑफ टाइम से पहले दी आर्टिकल का यूज किया जाए। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वी सेलिब्रेट our Republic Day on the 26th of January। तो जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है और जो हमने बात की है क्या? दी आर्टिकल और किससे पहले? डेट से पहले, इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल है वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे। अपना जो रिपब्लिक डे है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किस डेट के ऊपर? देखिए ऑन दी 26th ऑफ जनवरी। जनवरी के अंदर जो 26 डेट आती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। और अभी अभी मैंने लिखवाया, ये लिखा हुआ कि डेट से पहले और एक स्पेशल पीरियड ऑफ टाइम से पहले किसका यूज किया जाएगा? दी आर्टिकल का यूज किया जाएगा। और यहाँ पे 26 किसका नाम है? डेट का नाम है, तो किसका यूज कर दिया हमने? दी आर्टिकल का यूज कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स? डेफिनेट आर्टिकल का जो रिमेन पार्ट है वो हम अपने अगले वीडियो में पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि जितने भी 10 रूल्स हमने आज पढ़े आर्टिकल से रिलेटेड, डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। तो स्टूडेंट्स आगे फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, लेकिन टॉपिक अपना सेम होगा क्या? डिटरमिनर। और पहले हम क्या कंप्लीट करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे और बाकी सभी डिटरमिनर टाइप्स उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियोस के थ्रू क्लियर कर लेंगे। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसी बात है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो ये YouTube चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।